वेलकम बैक दोस्तों। हम लोग वापस आए हैं अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो इग्नू MCSL 036 लैब कोर्स के कुछ इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस विद आंसर्स से रिलेटेड है। इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस लैब कोर्स में, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि कौन से हैं और विद आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सीक्वेंस डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। व्हाट इज सीक्वेंस डायग्राम? तो अ सीक्वेंस डायग्राम शोज ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन अरेंज्ड इन टाइम सीक्वेंस. It depicts the objects involved in the scenario and the sequence of messages exchanged between the objects needed to carry out the functionality of the scenario. Sequence diagrams are sometimes called event diagrams or event scenarios. ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है, जो टाइम सीक्वेंसली बताता है कि इस ऑब्जेक्ट से जो उस ऑब्जेक्ट तक जो हमारा डेटा थ्रो हो रहा है, ठीक है, तो वो उसमें जो इंटरेक्शन होता है एक डेटा से लेकर दूसरे डेटा को या एक ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरे डेटा के बीच जो डेटा का हमारा इन आउट हो रहा है, तो उस इंटरेक्शन को टाइम सिक्वेंसली ये बताता है हमारा सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, इसे हम इवेंट डायग्राम भी कहते हैं, इवेंट सिनेरियो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी मान लीजिए कोई भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो वो टाइम सीक्वेंस मीन्स पहले ये सर्वर पे जाएगा रिक्वेस्ट, फिर उससे रिस्पॉन्स आएगा, तो ये सिक्वेंसली, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये सीक्वेंस डायग्राम का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज कोलैबोरेशन डायग्राम। अ कोलैबोरेशन डायग्राम ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन डायग्राम। कोलैबोरेशन डायग्राम को कम्युनिकेशन डायग्राम भी कहा जाता है। ये होता क्या है? इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस अमंग सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स in the unified modeling language. These diagrams can be used to portray the dynamic behavior of a particular use case and define the role of each object. तो क्या होता है? कोलैबोरेशन डायग्राम को कम्युनिकेशन डायग्राम भी कहते हैं। ये रिलेशनशिप और इंटरेक्शन, मतलब ये जो एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप और उसके इंटरेक्शन को बताता है। इंटरेक्शन मतलब हो गया बातचीत। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में लिंक है, तो वो लिंक क्यों है, किस तरीके से है, उसमें क्या डेटा आ रहा है, क्या जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो इंटरेक्शन जो बताता है, तो वो होता है हमारा उस रिलेशनशिप मेंटेन करता है किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो वो कोलैबोरेशन डायग्राम के थ्रू हम उसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसमें हम ये चीज़ें बताते हैं। ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का पार्ट है क्लास डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम। ठीक है, तो जो डायनेमिक बिहेवियर बताता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एसोसिएशन इन ER डायग्राम। तो एसोसिएशन क्या होता है ER डायग्राम में, ये पूछा जाता है आपको पेपर में, प्रैक्टिकल में ER डायग्राम बनाने को भी दिया जाता है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है कि एसोसिएशन ER डायग्राम में क्या होता है। ER डायग्राम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये क्या होता है एसोसिएशन ER डायग्राम में? तो ये है अ रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्टर टीचर्स क्लास और स्टूडेंट अटेंड्स क्लास. The relationship on an entity relationship diagram are represented by lines drawn between the entities involved in the association. Association का मतलब होता है रिलेशन। ये रिलेशन बताता है जैसे वन टू मैनी या मैनी टू वन या वन टू वन। तो ये इस तरीके से रिलेशन बताए जाते हैं जैसे कि एक इंस्ट्रक्टर है, वो टीच करते हैं, पढ़ाते हैं क्लास को, या स्टूडेंट अटेंड क्लास, या स्टूडेंट क्लास को अटेंड करता है। तो दोनों में रिलेशनशिप, तो ये किसके थ्रू बताया जाता है? एसोसिएशन के थ्रू। तो ये ER डायग्राम के अंदर जो रिलेशनशिप बताते हैं उसे हम एसोसिएशन इन ER डायग्राम कहते हैं। तो आप एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं जैसे इंस्ट्रक्टर टीचर्स क्लासेस, या इंस्ट्रक्टर जो है जो क्लास में पढ़ाते हैं, या स्टूडेंट अटेंड करते हैं क्लास को। तो रिलेशनशिप अगर हमें इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट का बताना होगा तो वहां पर हम ER डायग्राम में एसोसिएशन का यूज करेंगे। ठीक है, अगला है व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है एक नई क्लास को क्रिएट करने का कॉल्ड द डिराइव्ड क्लास। जो क्लास नई क्लास क्रिएट होती है उसे कहते हैं डिराइव्ड क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। और जो एग्जिट मतलब जो पेरेंट ऊपर जो क्लास बनी है उसी क्लास को इनहेरिट कर जो दूसरी क्लास बनाई जाती है उसे कहा जाता है इनहेरिटेंस। कॉल्ड द बेस क्लास, उसे बेस क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो एक्चुअली क्या, जैसे मान लीजिए हमारे फादर या हमारे जो ग्रैंडफादर है
उनकी कई सारी चीज़ें हमारे अंदर भी आई होगी, तो हमने क्या किया, इनहेरिट किया है उन सब चीज़ों को। तो वही इनहेरिटेंस का भी काम होता है। ठीक है, इसमें टाइप्स इन सी प्लस प्लस के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में कि इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि C++ के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनहेरिटेंस के अंदर जो बेस क्लास जो मतलब क्लास को इनहेरिट करती है वो क्लास कौन सी क्लास होती है, तो आपने बोलना है डिराइव्ड क्लास होती है वो। ठीक है, और पेरेंट क्लास को बेस क्लास कहा जाता है। तो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अकाउंट एंड इट्स टाइप? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing financial transaction in a significant manner and interpreting results thereof. Accounting is both science and art. अकाउंट क्या है? अकाउंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं बिजनेस के अंदर आए दिन ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। ठीक है, तो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस के थ्रू हुआ या कौन सा, इस समराइज करने के लिए उन ट्रांजेक्शन को एक सही मैनर में, एक सही तरीके से, ताकि एक अच्छा रिजल्ट, हमें एक यूजफुल रिजल्ट मिल सके। ताकि यूजफुल रिजल्ट से मेरा मतलब है कि उस रिजल्ट से हम किसी अंत तक पहुंच सकें कि हाँ ये ट्रांजेक्शन इसलिए हुआ और ये ट्रांजेक्शन इस काम के लिए हुआ। तो वो चीज़ जिससे हमें अचीव की जाती है उसे हम अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग एक साइंस भी कह सकते हैं, इसे आर्ट भी कह सकते हैं, एक कला भी है और साइंस भी है, क्योंकि लॉजिक चाहिए होते हैं अकाउंट में कि कौन सा हमारा डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में जाएगा। तो ये एक साइंस भी है और आर्ट एक कला भी है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट कौन कौन से अकाउंट होते हैं? These accounts types are related to persons. ये जो अकाउंट होता है ये पर्सन से रिलेटेड होता है। दिस पर्सन्स मे बी नेचुरल पर्सन्स लाइक राज अकाउंट। ये जो तो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे राजेश अकाउंट, राजेश अकाउंट, रमेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट। ये क्या नेचुरल पर्सन्स हैं, तो ये भी हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। इसके रूल क्या है? और कोई कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, तो रूल क्या है इसके अकाउंट की एंट्री के लिए? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करने वाला है उसको डेबिट कर दो और जो देने वाला है उसको हमको क्रेडिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, रियल अकाउंट्स। दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टीज। ये जो अकाउंट होते हैं ये असेट्स से रिलेटेड होते हैं। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, उससे रिलेटेड ये अकाउंट्स होते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ये दो में क्लासिफाइड होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, रियल अकाउंट्स के रूल क्या क्या होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। डेबिट करना है क्या बिजनेस में आ रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस। क्रेडिट क्या बिजनेस से जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज बाय एन एंटिटी इन कैश। ठीक है, तो यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया गया किसी के द्वारा कैश में, तो यहाँ पर डेबिट फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि हमारे पास आ क्या रहा है, परचेज किया तो फर्नीचर आ रहा है हमारे पास। तो अभी मैंने बताया डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्या आ रहा है उसको डेबिट करना। तो फर्नीचर आ रहा है तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे केस अकाउंट को। तो आपको ऐसा ही एग्जाम्पल वहां पर पूछा जा सकता है और उसको बताया जाएगा कि ये डेबिट में आएगा या क्रेडिट में क्या आएगा, अपनी ये बताना है। तो ये आपको ये सिचुएशन दी जाएगी, फर्नीचर परचेज बाय एन एंटिटी इन कैश, तो आपने ये बताना होगा कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। तो वाइवा क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं, तो कुछ भी आ सकता है, यू ऑल हैव टू बी रेडी। ठीक है, अगला नॉमिनल अकाउंट। दिस अकाउंट्स टाइप्स आर रिलेटेड टू इनकम और गेन्स एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस। ये जो नॉमिनल अकाउंट होता है ये इनकम और गेन से रिलेटेड होता है। इस अकाउंट का जैसे एग्जाम्पल है रेंट अकाउंट, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कन्वेंस अकाउंट, ईटीसी। इसका रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, डेबिट करना है सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को और क्रेडिट करना है सारी इनकम और गेन्स को। तो ये गोल्डन रूल्स है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अकाउंट्स में जो एंट्री के गोल्डन रूल्स क्या हैं, तो ये गोल्डन रूल्स यही सारे हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया और ऊपर भी मैंने बताया, तो आपने ये सारा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बताता हूँ जैसे किस तरीके से, जैसे यहाँ पर है कि बिलो जो गोल्डन रूल्स है उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी गुड्स परचेज किया गया कैश में, तो इसका क्या है? डेबिट परचेज अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट।
तो हमको डेबिट करना है क्या, जो हमारे पास आया, तो हमारे पास क्या आया, परचेज अकाउंट, ठीक है, एंड क्रेडिट करना है जो हमारे पास से गया, तो क्रेडिट कैश अकाउंट, ठीक है। जैसे कैश सेल्स, हमने सेल्स बेचा हमने, उसका क्या है, डेबिट कैश अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर अगला है सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स, हमने फिक्स्ड असेट्स को बेच दिया, तो यहाँ पर आएगा डेबिट एक्सपेंसेस अकाउंट एंड क्रेडिट कैश और बैंक अकाउंट। तो ये कुछ सिचुएशन थी, उनका हमने डेबिट क्रेडिट यहाँ पर कर बताया। नेक्स्ट, व्हाट इज यूएमएल। यूएमएल का शॉर्ट फॉर होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इज ए स्टैंडर्डाइज्ड modeling language consisting of an integrated set of diagrams developed to help system and software developers for specifying, visualizing, constructing and documenting the artifacts of software system as well as for business modeling and other non-software systems। UML का short form होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड मॉडलिंग लैंग्वेज है जो जिसके अंदर हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को विजुलाइज करने में, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा, डॉक्यूमेंटिंग उसके तैयार करने का एक जरिया है, एक तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट, आप इतना ही बोलेंगे, आपको फुल उसमें आपको सही मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज केस। इन द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज a use case diagram can summarize the details of your system's users, also known as actors, and their interactions with the system. To build one, you will use a set of specialized symbols and connectors। अपने यूएमएल डायग्राम के अंदर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि समराइज करने के लिए यूज होता है, तो उसी समराइज करने के लिए हम यूज केस डायग्राम बनाते हैं यूएमएल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमें दो एक्टर जो दो एंटिटी वर्क कर रही होती है, जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे दो एक्टर वर्क कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर बना रहे हैं, तो एक हॉस्पिटल एडमिन होगा और एक जो पेशेंट होगा या यूजर जो उसमें विजिट कर रहा होगा, राइट। तो वो दो एक्टर होंगे इस सिस्टम के लिए, तो ये यूज केस डायग्राम के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टेट डायग्राम। A state diagram is used to represent the condition of the system or part of the system at finite instances of time. It is a behavioral diagram and it represents the behavior using finite state transition. State diagrams are also referred to as state machines and state chart diagram। state diagram क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कंडीशन ऑफ दिस सिस्टम, यानी सिस्टम की कंडीशन को कि सिस्टम कैसे चल रहा है, उसका जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स जो बन रहे हैं वो सही तरीके से एग्जिट हो रहे हैं, टाइम जो उसका टाइम होता है उस चीज़ को बताता है ये, ठीक है। बिहेवियर जो हमने उसमें जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, जो हमने फंक्शंस बना रखे हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या उसका ये सारी चीज़ें स्टेट डायग्राम के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको स्टेट मशीन्स भी कहते हैं, स्टेट चार्ट डायग्राम भी कहते हैं। अगला है वेरियस एग्जांपल्स ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप। कुछ एग्जांपल हैं एसोसिएशन रिलेशनशिप, कौन सी होती है, जैसे 1-to-1 रिलेशनशिप होते हैं, तो इसका एग्जांपल जैसे आपको बोला जा सकता है कि 1-to-1 रिलेशनशिप का एग्जांपल बताइए आप, तो आप एग्जांपल कैसे देंगे, तो जैसे वन फैमिली लिव्स इन वन हाउस, एक फैमिली एक घर में रहती है, एंड द हाउस कंटेन्स वन फैमिली, और एक हाउस एक फैमिली कंटेन करता है, ठीक है। जैसे वन पर्सन हैज वन पासवर्ड, तो एक आदमी के पास एक पासपोर्ट होता है, एंड द पासपोर्ट इज ऑन बाय वन पर्सन, और पासपोर्ट एक पर्सन के द्वारा ऑन किया जाता है, ठीक है। वन पर्सन हैज वन नेम, एक आदमी के पास एक नाम होता है, एंड दैट नेम बिलोंग्स टू वन पर्सन, और वो नाम किसी एक आदमी को संबोधित करता है, राइट। अ पर्सन ऑन्स वन डॉग, एक व्यक्ति एक डॉग ऑन करता है, एंड द डॉग इज ऑन बाय वन पर्सन, ठीक है। तो कई हद तक ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप अपने रियल वर्ल्ड्स के एग्जाम्पल में सोचकर भी बता सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। आप एक या दो बताएंगे, आपको फुल टू फुल मार्क्स वहाँ पर मिलेगा वाइवा में। नेक्स्ट, कुछ 1-to-many एसोसिएशन जो होता है उसका क्या है, वन फादर हैज़ मैनी चाइल्ड, एक फादर के कई सारे चाइल्ड हो सकते हैं। वन शॉप हैज़ मैनी प्रोडक्ट्स, एक दुकान में एक शॉप में कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। वन स्कूल हैज़ मैनी स्टूडेंट्स, एक स्कूल में कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ये 1-to-many एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। अब है many-to-one एसोसिएशन, इसमें क्या होता है, मैनी स्टूडेंट स्टडी इन वन कॉलेज, कई सारे स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ते हैं। मैनी एम्प्लॉयज वर्क्स इन वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में कई सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, राइट। मैनी प्रोडक्ट्स ऑर्डर बाय वन यूजर, बहुत सारे प्रोडक्ट एक यूजर के द्वारा ऑर्डर किए जा सकते हैं, ठीक है, किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें many-to-one का एग्जाम्पल था।
अगला है मैनी टू मैनी। इसमें क्या है, मैनी स्टूडेंट्स असाइन मैनी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट असाइन किए जा सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, मैनी टू मैनी का सिचुएशन है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, मैनी कोर्सेज टीचर्स बाय मैनी टीचर्स, बहुत सारे कोर्सेज को बहुत सारे टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है। मैनी स्टूडेंट्स हैव मैनी सब्जेक्ट्स, बहुत सारे स्टूडेंट के पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये एग्जाम्पल था मैनी टू मैनी का। नेक्स्ट, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन? अब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप। ठीक है, लैंग्वेजेस, इट्स मेन गोल इज टू हैंडल कॉम्प्लेक्सिटी बाय हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। अब्स्ट्रैक्शन में रियल वर्ल्ड की आपको एग्जांपल मैं बताऊं। अब्स्ट्रैक्शन सिंपल वर्ल्ड में आप ऐसा बता सकते हैं, सिंपल वर्ड में, कि अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे हमारा बिजली का बोर्ड होता है, उसमें कहते हैं स्विच ऑन करते हैं हमारा फैन चालू हो जाता है या लाइट चालू हो जाता है, तो वो अब्स्ट्रैक्शन है। उसके पीछे जो चालू कर रहा है, हमें ये नहीं पता कि अंदर उसके क्या कौन सा वायर कहाँ गया है, ये चालू क्यों हो जा रहा है, इससे मतलब नहीं होता हमें जो पीछे का जो लॉजिक है वो हाइड रहता है, हमें सिर्फ उसका जो आउटपुट है वो उससे मतलब होता है, तो वो कहलाता है अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अगला है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मैनी फॉर्म्स। द मोस्ट कॉमन रूल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन यूज occurs when a parent class reference is used to refer to a child class object। ये इनहेरिटेंस का पार्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, यानी हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब किसी एक क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर देते हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी मैनी फॉर्म्स होते हैं यूज करने का। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय एक यहाँ पर पेरेंट क्लास है और सैलरी उसका एक्सटेंडेड क्लास है, मीन्स चाइल्ड क्लास है। यहाँ पर हमने पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया और हमने ऑब्जेक्ट बनाया सैलरी, यानी उसके एक्सटेंड क्लास का, चाइल्ड क्लास का। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, ये अलग है, अलग क्लास है, और ये अलग क्लास है। तो ये हमारा होता है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है मैनी फॉर्म्स। ठीक है, तो ये एबिलिटी होता है ऊप्स के अंदर, जो इनहेरिटेंस के अंदर अचीव किया जाता है। ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के कई सारे जो फॉर्म होते हैं, तो जैसे एक फॉर्म ये है, तो इसको हमें कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।